नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बिना देरी किए शुरू करते हैं कि एनसीईआरटी क्या होता है। जो कि अक्सर हम देखते हैं अपनी किताबों पर लिखा रहता है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, यानी हमारा इंग्लिश हो गया, चाहे मैथ हो गया, चाहे साइंस हो गया, उस पर लिखा रहता है अक्सर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको इसी प्रकार से साथ साथ बोलेंगे 2-3 बार, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय मतलब देश का, शैक्षिक मतलब शिक्षा देने वाला, अनुसंधान का मतलब रिसर्च होता है, और प्रशिक्षण ये ट्रेनिंग देने वाला परिषद मतलब संस्था होती है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। और जो एनसीईआरटी है, इसका जो मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर है, वो नई दिल्ली में है, जो कि नक्शा पर दिखाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है भारत में स्कूल की शिक्षा को बेहतर बनाना। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए सिलेबस तैयार करना कि क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर रहेगा या कौन वाला नहीं रहेगा। इसके बाद केंद्र तथा राज्य सरकार को शैक्षिक नीति में सहयोग देना। तो ये सब इसके कार्य रहे एनसीईआरटी के, और इसको 2-3 बार देखेंगे और जब साथ साथ बोलेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। हम आज वाला काम कल के लिए क्यों छोड़े, आज वाला काम आज के लिए नहीं अभी करें। तो चलिए मिलकर एक बार फिर से बोलते हैं एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। अब आप लोग बोलेंगे एन मतलब क्या होता है, नेशनल, सी मतलब काउंसिल ऑफ, ई का मतलब एजुकेशनल, आर रिसर्च, एंड टी का मतलब ट्रेनिंग। तो ये रहा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसको एक बार फिर से देखेंगे, इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। स्थापना इसकी यानी इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था 1961 में, एंड इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। एंड इसका जो उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है? तो भारत में भारतीय स्कूल शिक्षा को सुधारना, विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक तैयार करना तथा केंद्र राज्य सरकार को शिक्षा नीति में क्या करना है, कुछ सहयोग देना होता है। तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर 14 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। इसके बाद अब कोई यदि सुझाव देना होगा कि नहीं वीडियो में किसी प्रकार का कोई कमी है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपना नाम लिखिएगा, ताकि हमें पता चले और हम इसमें कुछ न कुछ सुधार करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। जय हिंद।